डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारतीय कला एवं संस्कृति की इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह सीरीज कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होगा। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, पीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके ज्ञान को परखने और रिवीजन के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आज का विषय है भारतीय वास्तुकला भाग 2। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलीकृत गुफाएं हैं। 2, बराबर की शैलीकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। 3, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 3। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। 1, उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। 2, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। 3, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। कथन 3 गलत है, क्योंकि क्योंकि यहाँ युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर होगा, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो केवल 2 सही है। तो इसका उत्तर होगा केवल 2। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है बी, केवल 2। अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3, कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जिसे सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। 2, इसमें लाल व सफेद बालुई पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। 3, यह मीनार मूलतः 90 मीटर ऊंची थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है। इसमें कथन 3 गलत है, क्योंकि कुतुब मीनार का ऊंचाई लगभग 71.4 मीटर है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 3। प्रश्न 4, नागर, द्रविड़ और बेसर है। ए, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह। बी, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। डी, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो नागर, द्रविड़ और बेसर जो है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी। देखते हैं इसका सही उत्तर। सी इसका सही उत्तर है, और सही उत्तर है सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस वास्तुकला की विशेषता है? 1, भवन निर्माण में इस्लामिक सादगी, मोटी व ढलुआ दीवारें। 2, छज्जे का अत्यधिक इस्तेमाल। 3, अष्टभुजा आधार पर संगमरमर की सफेद गुंबद तथा मस्जिदों का क्रॉस आधार। ए, लोधी स्थापत्य। बी, मुगल कालीन स्थापत्य। सी, तुगलक स्थापत्य। डी,
मौर्य उत्तरकालीन। इसका सही उत्तर है सी, तुगलक स्थापत्य। ये तीनों जो विशेषताएं हैं तुगलक स्थापत्य की विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, तुगलक स्थापत्य। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है सी, तुगलक स्थापत्य। प्रश्न 6, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्रोत में कौन सी बात या बातें समान है? एक, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दो, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीन, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक और दो गलत है, कथन तीन सही है। तो इसका उत्तर होगा बी, केवल तीन। देखते हैं, और इसका सही उत्तर है बी, केवल तीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? ए, विहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बी, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षी कक्ष होता है। डी, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो दोनों में अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो इसका सही उत्तर है बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। प्रश्न 8, सही सुमेलित कीजिए। ए, मौर्य काल, एक, ढक्कन की राजनीति व बौद्ध धर्म को संरक्षण। बी, वैदिक उत्तर काल, दो, एकाश्म तथा धर्म राजिका का वेदिका कर निर्माण। सी, गुप्त काल, तीन, सर्वधर्म समभाव का प्रदर्शन। डी, सातवाहन काल, चार, बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद स्तूपों का निर्माण। तो मौर्य काल का है एकाश्म तथा धर्म राजिका का वेदिका का निर्माण, और वैदिक उत्तर काल में है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद स्तूपों का निर्माण। गुप्त काल का है, तो इसका सही उत्तर है डी, ए का दो, बी का चार, सी का तीन और डी का एक। प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नागर शैली को संरक्षण कल्याणी के चालुक्यों वारंगल के काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। दो, द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं चार दीवारी, गोपुरम, पिरामिड नुमा शिखर, अष्टकोणीय मंदिर संरचना इत्यादि है। तीन, बंगाल शैली में छोटे छोटे स्तंभों पर बनी नोकदार मेहराब, हिंदू मंदिरों की परंपरागत लहरदार कार्निस तथा कमल सरीखे सुंदर हिंदू सजावटों का प्रयोग हुआ है। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन एक गलत है, कथन दो और तीन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दो और तीन। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है बी, केवल दो और तीन। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पीएल वर्मा समिति का गठन भारत की नगर निर्माण योजना के लिए किया गया था। दो, राष्ट्रीय राजधानी में स्थापित इंडिया गेट की तुलना रोमन ट्रिम्फल आर्च व गेटवे ऑफ इंडिया से की गई है। तीन, भुवनेश्वर शहर की मुख्य वास्तुकार ओट्टो कोनिग्सबर्गर और जूलियस वाच थे। दोनों का संबंध जर्मनी से था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन एक गलत है, कथन दो सही है, कथन तीन भी सही है।
तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। इसी के साथ आज का यहाँ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द बेस्ट।